म्यूजिकल साउंड्स के बारे में। तो म्यूजिकल साउंड्स, अब इतना सब कुछ चैप्टर हमने कर लिया है तो इसको करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। म्यूजिकल साउंड्स अलग अलग आपको पता ही है, सब अलग अलग फ्रीक्वेंसी, इन सब का बीट्स वगैरह ये सभी ही होता है और कुछ भी नहीं होता है। ये आप देख लेना बुक के अंदर, कल केवल रीडिंग करनी है इसकी और कुछ भी नहीं करना। हमारे पास अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं साउंड को सुनने के लिए, साउंड को पहचानने के लिए, जिसमें से एक होता है लाउडनेस, एक होता है इंटेंसिटी। लाउडनेस क्या होता है? सब्जेक्टिव क्वांटिटी है। सब्जेक्टिव का मतलब हो गया कि जैसे मान लो मैं कोई आवाज बोल रहा हूं ना, तो छोटे बच्चे के लिए वो ज्यादा लाउडर सुनाई देगी उसको, और एक जो बूढ़ा आदमी जो होता है जिसको कम सुनने लग जाता है, उसको वही साउंड कम सुनाई देती है, तो उसके लिए वो लाउड नहीं है ज्यादा। इंटेंसिटी जो है ना, ये एक रियल मेजरमेंट है साउंड को यूज करने का। तो इंटेंसिटी फिक्स होती है हर एक साउंड की, उसमें डिपेंड करता है कितनी एनर्जी पर सेकंड कितनी पास हो रही है किसी भी एरिया से, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। फिर एक होता है यहां पर पिच। जो आप बॉयज की साउंड में और गर्ल्स की साउंड में जो डिफरेंशिएट करते हो ना, वो पिच से पता चलता है अपने को। किसी की, कुछ लोगों की जो साउंड होती है, हम बोलते हैं ना हाई पिच साउंड। तो हाई पिच साउंड का मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, और इसको आप बोलते हो पतली। पतली जो आवाज सुनाई देती है ना आपको, जैसे लता मंगेशकर जी की आवाज है, वो कितनी पतली आवाज होती है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। और ये साउंड कम लाउडनेस होते हुए भी ज्यादा दूर तक सुनाई देती है, क्योंकि इनके अंदर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो इनमें एनर्जी ज्यादा होती है, इंटेंसिटी ज्यादा होती है। फिर कुछ लोगों की, जैसे कि मेंस की जो आवाज है, आदमियों की जो आवाज है, बोलते हैं ना मर्दों जैसी आवाज होनी चाहिए। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन आवाज में थोड़ा आदमियों में और औरत में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो वो क्या होता है? लो पिच की आवाज होती है जनरली। लो पिच, लो पिच का मतलब लो फ्रीक्वेंसी का मतलब मोटी आवाज। ओके। और ये है आपके पास पतली आवाज। ये आपको मैं एक जस्ट जनरल सा तरीका बता दिया सुनने का। जिसकी आवाज जितनी ज्यादा पतली है ना, वो जब चिल्लाएगा ना, आपके उतने ही ज्यादा कान फाड़ेगी वो चिल्लाने पर। अगर मीठी मीठी बात करते हो आप, अब जैसे दोस्त है, दोस्त ने आप आपस में बात करते हो, तो थोड़ा सा काम चल जाता है वहां पे आप कई देर तक बात कर सकते हो, क्योंकि आपको वो अच्छी लगती है। लेकिन जैसे वो चिल्लाने लगेंगे ना, तो आप अपने फ्रेंड के द्वारा, अगर फ्रेंड आपके ऊपर अगर चिल्लाएगा, मेल फ्रेंड अगर आपके ऊपर चिल्लाएगा, आप उसको ज्यादा देर तक बियर कर सकते हो। उसका सबसे बड़ा जो कारण है ना, वो उसकी लो पिच साउंड है, मोटी आवाज होने को है। और गर्ल्स अगर आपके ऊपर, अगर मान लो अगर अच्छे से बात करे, मीठी बातें करे आपसे, अगर बढ़िया बातें करे, तो अलग चीज है, ठीक है ना। आप पूरी, मतलब पूरे दिन सप्ताह रात भर बात कर सकते हो। लेकिन अगर वहां पर वो चिल्लाने अगर लगेगी आपके ऊपर, तो वहां पर फिर आप ज्यादा देर तक उसको सहन नहीं कर सकते। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? हाई पिच वॉइस है। तो आपको वो कानों को ज्यादा चुभेगी वहां पे, इसलिए तो ज्यादा अच्छी भी लगेगी एक फिक्स रेंज में रहने पर, और ज्यादा चुभेगी भी, क्योंकि ये हाई पिच साउंड होने के कारण है। तो जनरली ये चीजें होती है ना। और जो आप अपने फ्रेंड्स के बीच में जब आप लड़ भी लेते हो ना, तो आपके वो चिल्ला भी लेते हैं, तो आपको गुस्सा भले ही कितना भी आए, लेकिन जो वो आवाज है वो आपके कानों को नहीं चुभेगी। हो सकता है इसमें कोई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दे कि मैं ज्यादा गर्ल्स और बॉयज के बारे में आवाज को लेकर थोड़ा डिफरेंशिएट कर रहा हूं, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं, ये फ्रीक्वेंसी कर रही है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा बच के रहना इन चीजों से। तो ये पतली आवाज और मोटी आवाज के चक्कर में, है ना। तो और हाँ, अगर कोई मोटी आवाज वाला आदमी है, उससे आप बातें करो, लड़ाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप उससे कानों को नहीं चुभेगी वो एटलीस्ट। बाकी वो अगर गंदा बोलता है, सब कुछ बोलता है, वो आप अलग मैटर है ना। लेकिन चिल्लाने पर आप उसको कानों की तरफ से सहन कर सकते हो, मन स्थिति आपकी अलग हो सकती है ये। फिर एक होता है, आपने गाना सुना का आवाज ही तेरी पहचान है, आवाज ही मेरी पहचान है, जो भी है। तो जो आवाज ही पहचान है ना, वो फ्रीक्वेंसी से, लाउडनेस से, इंटेंसिटी से नहीं होती है, वो होती है
क्वालिटी ऑफ टिम्बर, क्वालिटी ऑफ टिम्बर होती है ना, वो हमें बता सकती है कि हम उस हर एक आदमी की आवाज को अलग अलग पहचान सकते हैं। आपके घर में आपके 5 से 7 मेंबर है, सपोज आपके भैया है, आपकी दीदी है, आपका कोई मान लो नेफ्यू है, कोई कजन है, या आपके पिताजी है, आपकी मदर है, या आपकी कोई दोस्त है, या आपके फ्रेंड्स है क्लास में इतने सारे। आप किसी पर्टिकुलर बंदा अगर आपको पीछे से आवाज लगा रहा है ना, या आपको उसकी आवाज सुनाई दे रही है, तो आपको बिना उसकी शक्ल देखे आप बता सकते हो कि उस बंदे ने मेरे को पुकारा है, या उस बंदे की आवाज है ये, पहचान सकते हो ना। वो जो पहचाना जाता है वो इस क्वालिटी ऑफ टिम्बर की वजह से पहचाना जाता है। आप हमेशा अलग अलग पर्सन का फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है, इंटेंसिटी सेम हो सकती है, लाउडनेस सेम हो सकती है, ये उनको हम उस पर्सन को नहीं पहचान सकते, लेकिन क्वालिटी ऑफ टिम्बर जो होता है वो हर एक आदमी का वॉइस का पैटर्न होता है ना। और वो जो पैटर्न है वो आप उसको पहचान सकते हो बाय यूजिंग दिस क्वालिटी ऑफ टिम्बर। तो ये आपको ध्यान रखना, जनरल नॉलेज की बातें ये। और बाकी इसके साथ मेरे क्वेश्चंस तो बहुत सारे थे, लेकिन चैप्टर ऑलरेडी बहुत सारा बड़ा हो चुका है, तो इसके क्वेश्चंस हम फिर कभी आगे करेंगे, नेक्स्ट किसी लेक्चर में मैं करके डाल दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आप बने रहें, आपका जो सिलेबस है वो पूरा कर दिया है मैंने, पूरा 11th क्लास का सिलेबस। अभी हम जो है इसके बाद और लगातार कुछ ना कुछ डालते रहेंगे यहां पर। आपको अगर अच्छा लगा है वीडियो, चैप्टर समझ में आया है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ऐसे ही फिजिक्स के कंटेंट के लिए आप यहां पर बने रहें। अब आपके इसके बाद जितने भी आपके अलग अलग एग्जाम्स है, आपको जो फिजिक्स के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, उन सभी के वीडियो, छोटे वीडियो, बड़े वीडियो, शॉर्ट्स, सब कुछ मिलेगा आपको यहां पर। थैंक यू वेरी मच।